जुलाई 2025 में किस कार ब्रांड ने कितनी गाड़ियों को बेचा है जानेंगे आज इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। 14 पोजीशन पर है जीप जिसकी सिर्फ 251 गाड़ियां बिकी हैं जुलाई में। पिछले साल जुलाई 2024 के कंपैरिजन में इस साल जीप की सेल्स करीब 9% से कम हुई है एंड इतनी सेल्स के साथ जीप का मार्केट शेयर है 0.1% का। हाल फिलहाल जीप के 4 गाड़ियां इंडिया में है, कंपास, मेरिडियन, ग्रैंड चिरोकी और रैंगलर। इसके बाद 13 पोजीशन पर है सिट्रोन जिसकी 494 गाड़ियां बिकी हैं जुलाई में। पिछले साल जुलाई 2024 के कंपैरिजन में इस साल सिट्रन की सेल्स 48% से कम हुई है एंड इतनी सेल्स के साथ सिट्रन का मार्केट शेयर है 0.1% का। हाल फिलहाल सिट्रन के 5 गाड़ियां इंडिया में है, C3, E3 बसाल्ट, एयरक्रॉस और C5 एयरक्रॉस। इसके बाद 12th पोजीशन पर है निसान जिसकी 1420 गाड़ियां बिकी हैं जुलाई में। पिछले साल जुलाई 2024 के कंपैरिजन में इस साल निसान की सेल्स करीब 30% से कम हुई है एंड इतनी सेल्स के साथ निसान का मार्केट शेयर है 0.4% का। हाल फिलहाल निसान की सिर्फ 2 ही गाड़ियां इंडिया में है, मैग्नाइट और एक्सट्रेल। पिछले साल तक यार निसान की आराम से हर महीने 2 से 2,500 गाड़ियां बिका करती थी, लेकिन इस साल निसान की जो सेल्स है ना वो काफी कम हो चुकी है, करीब 1300 से 1500 के बीच में आ चुकी है पिछले कुछ महीनों से। इनको जल्दी से जल्दी कुछ गाड़ियों को लॉन्च कर देना चाहिए वरना ये सेल्स और भी कम होने वाली है। इसके बाद 11th पोजीशन पर रेनो जिसकी 2575 गाड़ियां बिकी हैं जुलाई में। पिछले साल जुलाई 2024 के कंपैरिजन में इस साल रेनो की सेल्स करीब 9% से कम हुई है एंड इतनी सेल्स के साथ रेनो का मार्केट शेयर है 0.7% का। हाल फिलहाल रेनो की 3 गाड़ियां इंडिया में है, काइगर, क्विड और ट्राइबर। हाल ही में इन लोगों ने ट्राइबर के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है। अगर आप जानना चाहते हैं पुरानी और न्यू ट्राइबर में क्या डिफरेंसेस है तो स्क्रीन पर आने वाले आई बटन को क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ये लोग नेक्स्ट जनरेशन डस्टर को इस साल के आखिर तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक लॉन्च करने वाले हैं। इसके बाद 10th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन जिसकी 3212 गाड़ियां बिकी हैं जुलाई में। पिछले साल जुलाई 2024 के कंपैरिजन में इस साल फॉक्सवैगन की सेल्स करीब 6% से कम हुई है एंड इतनी सेल्स के साथ फॉक्सवैगन का मार्केट शेयर है 0.9% का। हाल फिलहाल फॉक्सवैगन के 4 गाड़ियां इंडिया में है, टाइगुन, वर्टस, टिगुआन और गोल्फ GTI। टाइगुन और वर्टस का जो फेसलिफ्ट है वो अगले साल लॉन्च होने वाला है। इसके बाद 9th पोजीशन पर है होंडा जिसकी 4050 गाड़ियां बिकी है जुलाई में। पिछले साल जुलाई 2024 के कंपैरिजन में इस साल होंडा की सेल्स करीब 12% से कम हुई है एंड इतनी सेल्स के साथ होंडा का मार्केट शेयर है 1.2% का। हाल फिलहाल होंडा की 3 गाड़ियां इंडिया में है, अमेज, सिटी और एलिवेट। इसके बाद 8th पोजीशन पर है स्कोडा जिसकी 5554 गाड़ियां बिकी हैं जुलाई में। पिछले साल जुलाई 2024 के कंपैरिजन में इस साल स्कोडा की जो सेल्स है वो करीब 164% से बढ़ी है और इतनी सेल्स के साथ स्कोडा का मार्केट शेयर है 1.6% का। हाल फिलहाल स्कोडा के 5 गाड़ियां इंडिया में है, काइलैक, कुशाक, स्लाविया, कोडियाक और सुपर्ब। फॉक्सवैगन की तरह स्कोडा भी अपनी कुशाक और स्लाविया की जो फेसलिफ्ट है अगले साल लॉन्च करने वाली है। इसके बाद 7th पोजीशन पर है MG जिसकी 6678 गाड़ियां बिकी है जुलाई में। पिछले साल जुलाई 2024 के कंपैरिजन में इस साल MG की सेल्स करीब 46% से बढ़ी है एंड इतनी सेल्स के साथ MG का मार्केट शेयर है 1.9% का। हाल फिलहाल MG की 6 गाड़ियां इंडिया में है, एस्टर, कॉमेट, ब्लॉस्टर, हेक्टर, विंडसर और ZS। इसी हफ्ते MG वालों ने अपनी हेक्टर और एस्टर के प्राइस को करीब 2 लाख रुपए से कम कर दिया है ताकि इनकी सेल्स बढ़ सके। इसके बाद 6th पोजीशन पर है किया जिसकी 22,135 गाड़ियां बिकी है जुलाई में। इस साल किया की सेल्स करीब 8% से बढ़ी है एंड इतनी सेल्स के साथ किया का मार्केट शेयर है 6.4% का। हाल फिलहाल किया के 7 गाड़ियां इंडिया में है, कैरेंस, क्लाविस, कार्निवल, EV6, सेल्टॉस, सोनेट और सिरोस। जुलाई में किया वालों ने अपनी कैरेंस क्लाविस EV को लॉन्च किया है। देखते हैं आने वाले महीनों में इस गाड़ी की जो सेल्स है वो बढ़ती है या फिर नहीं। इसके बाद 5th पोजीशन पर है टोयोटा जिसकी 29,159 गाड़ियां बिकी हैं जुलाई में। इस साल टोयोटा की जो सेल्स है वो करीब 1% से कम हुई है एंड इतनी सेल्स के साथ टोयोटा का मार्केट शेयर है 8.4% का। हाल फिलहाल टोयोटा के 10 गाड़ियां इंडिया में है, कैमरी, फॉर्च्यूनर, ग्लांजा, हाइलक्स, अर्बन क्रूजर हाई राइडर, इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाई क्रॉस, रूनियन, अर्बन क्रूजर टेजर और वेलफायर। इसके बाद 4th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स जिसकी 29,521 गाड़ियां बिकी हैं जुलाई में। पिछले साल जुलाई 2024 के कंपैरिजन में इस साल टाटा मोटर्स की सेल्स करीब 12% से कम हुई है एंड इतनी सेल्स के साथ टाटा का जो मार्केट शेयर है वो है 11.4% का। अचानक ना टाटा की जो सेल्स है ना वो कम हो चुकी है। पिछले महीने भी इन्होंने करीब 37,000 गाड़ियों को बेचा था जो कि ना पिछले 3.5 साल का सबसे कम सेल्स फिगर है, क्योंकि पिछले 3.5 सालों से टाटा मोटर्स हर महीने 40,000 से भी ज्यादा गाड़ियां बेचती आ रही है। चलो देखते हैं आने वाले महीनों में टाटा की जो सेल्स इंप्रूव होती है या फिर नहीं, क्योंकि हाल ही में हैरी रिवी को लॉन्च किया गया है और इस साल के आखिर तक ये लोग सिएरा को भी लॉन्च करने वाले हैं। हाल फिलहाल टाटा के 8 गाड़ियां हैं, आल्ट्रोस, कर्व, हैरियर, नेक्सॉन, पंच, सफारी, टियागो और टिगोर। इसके बाद 3rd पोजीशन पर है hyundai जिसकी 43,973 गाड़ियां बिकी है जुलाई में। पिछले साल जुलाई 2024 के कंपैरिजन में इस साल hyundai की सेल्स करीब 10% से कम हुई है
एंड इतनी सेल्स के साथ Hyundai का मार्केट शेयर है 12.7% का। हाल फिलहाल Hyundai की 10 गाड़ियां इंडिया में है। अल्काजार, ऑरा, क्रेटा, एक्सटेक, ग्रैंड राइडर, नियोस, आयोनिक 5, i20, ट्यूसन, वेन्यू और वर्ना। अक्टूबर के महीने में वेन्यू का नेक्स्ट जनरेशन Hyundai लॉन्च करने वाली है। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर है महिंद्रा, जिसकी 49,871 49,871 गाड़ियां बिकी है जुलाई में। पिछले साल जुलाई 2024 के कंपैरिजन में इस साल महिंद्रा की सेल्स करीब 20% से बढ़ी है एंड इतनी सेल्स के साथ महिंद्रा का मार्केट शेयर है 14.4% का। हाल फिलहाल महिंद्रा के 12 गाड़ियां इंडिया में है। बोलेरो, बोलेरो नियो, BE6, XUV 9e, पराजो, स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो क्लासिक, थार, थार रॉक्स, XUV 3XO, XUV 400 और XUV 700। इसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर है मारुति सुजुकी, जिसकी 1,37,776 1,37,776 गाड़ियां बिकी है जुलाई में। पिछले साल जुलाई 2024 के कंपैरिजन में इस साल ना मारुति की सेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। टू बी प्रिसाइज, पिछले साल इन्होंने करीब 1,37,463 गाड़ियों को बेचा था, यानी कि इस साल इन्होंने करीब 300 गाड़ियां ज्यादा बेची है एंड इतनी सेल्स के साथ मारुति का मार्केट शेयर है 39.7% का। हाल फिलहाल मारुति की 17 गाड़ियां इंडिया में है। ऑल्टो, केटेन, बलेनो, ब्रेजा, सिलेरियो, सियाज, डिजायर, इको, अर्टिगा, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, इग्निस, इन्वेक्टो, जिमनी, एक्सप्रेसो, स्विफ्ट, वैगनार और XL6। इनमें से शायद इग्निस और एक्सप्रेसो डिसकंटिन्यू होने वाली है। सो यही थी जुलाई 2025 की सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाली कार ब्रांड्स। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे जुलाई 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां और SUVs है कौन सी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।